हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पिछले वीडियो में कर लिया है। तो आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। आपको जो इंटीजर्स दिए हुए हैं, इंटीजर्स आप जानते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। तो हम इन दोनों नंबर्स का पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे और उसके बाद उनको वेरीफाई करेंगे। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 से होगा 13 टाइम्स, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 1 टाइम। इसी तरह से आप 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से नहीं होगा, 3 से चेक कर लीजिए। 9 एंड 1 ऐड करने पर 10 होता है, 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 3 से भी नहीं होगा। 5 से नहीं होगा क्योंकि पीछे 1 है, तो इसे हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 91 7 से डिविजिबल है। 7 1 7, रिमाइंडर 2, 1 लिया नीचे, 7 3 21। तो यस, ये डिविजिबल है 7 से 13 टाइम्स। तो 13 खुद प्राइम नंबर है, वो हम ले लेते हैं। तो इस तरह से 26 और 91 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। जब इसे आप सामने लिखेंगे, 26 का है 2 इंटू 13 और 91 का है 7 इंटू 13। अब आपको एचसीएफ में सबसे पहले जो नंबर कॉमन है उसको ऐसे सर्कल में डाल दें, और इसमें जो कम पावर का है उसे यहाँ यूज़ कर लें। तो कॉमन 13 है, दोनों की पावर 1 है, इसलिए 13 ही यूज़ किया जाएगा। तो एचसीएफ इसका 13 हो गया। अब एलसीएम के लिए आपको जो नंबर्स बाहर हैं और जो नंबर्स इस सर्कल के अंदर है उनमें से हाई पावर वाला लेना है। तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, फिर भी लेना है। 7 को भी लेना है और 13 भी बड़ी पावर वाली ली जाएगी। तो एलसीएम लेते हैं हम कुछ इस तरह से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 14, और 14 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 12, 3 1 3 एंड 1 4, 1 4 4, 1 1 1। तो ये आया 182। तो एलसीएम आ गया है 182। अब हमें एक वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन है तो हमें एचसीएफ मिला 13 और एलसीएम मिला हमें 182। अब हम इसका करते हैं वेरिफिकेशन। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम और एचसीएफ 13, एलसीएम 182 और एचसीएफ 13, और वहाँ पर आपको 26 इंटू 91। अब 182 को आप 13 से मल्टीप्लाई करें। 3 2 6, 3 8 24, 3 1 3 एंड 2 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 1 1, 2366। अब 26 को 91 से मल्टीप्लाई कर लें। 1 6 6, 1 2 2, 9 6 54, कैरी 5, 9 2 18 एंड 5 23, 6 6 3 एंड 2। तो यू गेट 2366। तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों इक्वल आ गए हैं। इससे ये वाला वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट होता है। आखिर में आप चाहें तो लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता ना चला, तो सेकंड क्वेश्चन में हम सबसे पहले 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 2 4, रिमाइंडर 1। इसे आप ऐसे यहीं पे कर सकते हो। 2 2 4, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। 2 5 10, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। 2 5 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक करें। 2 + 5 7 + 5 12, 12 3 से डिविजिबल तो ये होगा। तो 3 8 24, रिमाइंडर 1, 3 5 15। 3 से फिर से हो सकता है, ये हो सकता है, चेक कर लें। 8 और 5 13 होता है, तो 3 से नहीं होगा, ये 5 से होगा। 5 से 17, 5 85। अब 17 1 17, तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। सिमिलरली 92 का हम करते हैं। सबसे पहले 2 से होगा डिविजिबल 46 टाइम्स, 2 4 8, रिमाइंडर 1, 2 6 12। फिर 2 से होगा 2 2 4, 2 3 6, 23 टाइम्स, एंड 23 इज अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 510 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखते हैं, और 92 को भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म से लिखते हैं। यहाँ पे 2 2 बार है, इसलिए यहाँ पर 2 raised to the power 2
और 23 लिखते हैं। अब हमें चाहिए इसमें HCF, तो HCF के लिए आपको इसमें कॉमन देखना है, तो 2 कॉमन है, दोनों जगह पर है, बाकी कोई भी नंबर सेम नहीं है। अब जो कॉमन बॉक्स बना है ये, इसमें से भी कम वाला लेना होता है, तो 2 ही पावर आ रही है इसके अंदर जो कम है, तो HCF 2 हो गया। LCM में कॉमन में ज़्यादा वाला लेना है, एज वेल एज जो बाहर नंबर्स बचे हैं वो सब ले लीजिए और इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लें। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 आएगा। तो HCF और LCM दोनों आ चुके हैं। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन इज LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM की वैल्यू आई है 23,460, HCF की वैल्यू आई है 2, और जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में आपको लिखना है, जो आपको क्वेश्चन नंबर्स दे रखे हैं 510 एंड 92। 23,460 को 23,460 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 वैल्यू आएगी। और इसी तरह से 510 को 92 से मल्टीप्लाई करने पर 46,920 वैल्यू आएगी। So students, this is your verification which has been completed. Next question. Third question is 336 and 54. तो अब आप 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से होगा बिकॉज पीछे 6 है, 2 1 2, रिमाइंडर 1, 2 6 12, रिमाइंडर 1, 2 8 16। फिर 2 से होगा 84 टाइम्स, फिर 2 से होगा 42 टाइम्स, फिर 2 से होगा 21 टाइम, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा ये, क्योंकि 2 and 1 3 7 के टेबल में आता है, ये 7 था, और 7 खुद एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से होगा 27 टाइम, अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा 9 टाइम्स, फिर 3 से होगा 3 टाइम्स, और 3 से होगा 1 टाइम। नाउ 336 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है, तो 2 is 4 टाइम्स, 2 raised to the power 4, 3 is 1 टाइम, 7 is 1 टाइम, और 54 को जब आप लिखेंगे तो 2 1 टाइम एंड 3 is 3 टाइम्स। सो 2 is also common, 3 is also common। अब HCF लेते हैं हम, तो HCF में कॉमन में से कम वाला आपको यूज करना है, तो 2 raised to the power 1 is lesser, यहाँ पे 3 is 1 power is lesser, तो 3 जा 6 is your HCF। LCM में कॉमन में आपको मोर वाला लेना है, ज़्यादा वाला लेना है, 2 raised to the power is greater, 3 to the raised power 3 is greater एंड 7 भी लेना है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 raised to the power 4 will be 16, 3 raised to the power 3 will be 27 एंड into 7। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 3024। Now again verification LCM into HCF is equal to product of 2 numbers। product of 2 numbers में आप उसको A into B भी लिख सकते हैं। आप इसे A सपोज कर लें, इसको आप B सपोज कर लें, तो ये आप A into B भी लिख सकते हैं। तो LCM is 3024 और HCF है 6। 3024 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18,144 वैल्यू आएगी, और 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यही वैल्यू मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने LCM एंड HCF को फाइंड किया और फिर उसका वेरिफिकेशन किया। थैंक यू। आई होप आप इसे समझ गए होंगे।